शिव ज्ञान की माला जपेगा कोई दिल वाला। शिव ज्ञान की माला जपेगा कोई दिल वाला। शिव ज्ञान की माला जपेगा कोई दिल वाला। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा। शिव ज्ञान की माला जपेगा कोई दिल वाला। शिव नाम की माला आने जपी थी ये माला तो राधा ने जपी थी, राधा ने जपी थी, राधा जपी थी राधा ने। उसे मिल गया, उसे मिल गया मुरली वाला। जपेगा कोई दिल वाला। शिव ज्ञान की माला सभी बोलो मिट्टी भी नहीं। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई, जपेगा कोई मत वाला। शिव ज्ञान की माला जपेगा कोई। ये माला तो मीरा ने जपी थी, ये माला मीरा ने जपी थी, जपी थी वो तो पी गई जहर प्याला। जपेगा कोई दिल वाला। शिव ज्ञान की माला जपेगा कोई दिल। ये माला सीता ने जपी थी, ये माला तो सी जपेगा कोई मत वाला। शिव ज्ञान की माला जपेगा कोई, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई। सभी बोले माताएं। शिव ज्ञान की माला जपेगा कोई दिल वाला। शिव ज्ञान की ये माला गोरा ने जपी थी, ये माला तो हाँ ये माला तो गोरा ने जपी थी, ये माला गोरा ने जपी थी, गोरा ने जपी थी, गोरा जपी थी उसे मिल गया नागो वाला। जपेगा कोई दिल वाला। शिव ज्ञान की जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला। शिव ज्ञान की माला जपेगा कोई दिल वाला। प्रभु नाम की ये माला ब्रह्मा ने जपी थी, ये माला तो ब्रह्मा ने जपी थी, ब्रह्मा ने जपी थी, ब्रह्मा जपी थी ब्रह्मा। उसे मिल गया के उसे मिल गया, उसे मिल गया शिव मत वाला। जपेगा कोई मत वाला। मिल गया शिव मत वाला। जपेगा कोई शिव ज्ञान की माला। जपेगा कोई, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला। शिव ज्ञान की माला जपेगा कोई दिल वाला। शिव ज्ञान की माला जपेगा कोई, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला।
ओम शांति। गल में मकान, इसकी भी खोल दो। बिल्कुल बगल में मकान, बाबा जी मेरे घर आना। बिल्कुल बगल में मकान, बोलिए सभी। बाबा जी मेरे घर आना, के मेरे तुम घर आना। बाबा जी मेरे, बोलो बेटे बोलो। बाबा जी मेरे घर आना, बिल्कुल बगल में मकान। बाबा जी मेरे घर आना, बिल्कुल बगल में। बाबा जी मेरे घर आना, हे शिव मेरे घर आना। बाबा जी मेरे, मेरा बिल्कुल बगल में मकान। बाबा जी मेरे घर आना, बिल्कुल बगल में मकान। मेरे घर आएंगे तो खुशियाँ मनाएंगे। मेरे घर आएंगे तो खुशियाँ मनाएंगे। मेरे घर आएंगे तो खुशियाँ मनाएंगे। हम मेरे घर में सबको नचाएंगे। बोली बोली। आज नाचेंगे गाएंगे सबको नचाएंगे, नाचेंगे। कर दो बोला जी ध्यान, बाबा जी मेरे घर आना। बिल्कुल बगल में मकान, बाबा जी मेरे। बाबा जी मेरे घर आना, के नाथ मेरे घर आना। बाबा जी मेरे घर, मेरे घर आना। मेरा बिल्कुल बगल में मकान, बाबा जी मेरे घर आना। बिल्कुल पाँव में अपने बांध के घुंघरू, पाँव में बाबा मैं पाँव में अपने बांध के घुंघरू। पाँव में आठों पहर तेरे नाम को सुमरू। आठों पहर तेरे रख लो गरीबों का बीमान। बाबा जी मेरे घर आना, रख लो गरीबों का बीमान। बाबा जी मेरे, मेरा बिल्कुल बगल में मकान। बाबा जी मेरे घर आना, बिल्कुल बगल में। बाबा जी मेरे घर आना, बाबा जी मेरे घर आना। बाबा जी मेरे घर आना, बाबा जी मेरे घर आना। मेरा बिल्कुल बगल में मकान, बाबा जी मेरे घर आना। बिल्कुल कृपा तेरी सबसे निहारी। कृपा तेरी बाबा, कृपा तेरी सबसे निहारी। कृपा तेरी छवि तुम्हारी सबसे प्यारी। ये छवि तुम्हारी, छवि तुम्हारी सबसे प्यारी हो, सबसे प्यारी। रखते हो सबका ही माँ, बाबा जी मेरे। रखते हो सबका मान, बाबा जी मेरे। मेरा बिल्कुल बगल में मकान, बाबा जी मेरे घर आना। बिल्कुल बगल में बाबा जी मेरे घर आना। के शिव मेरे घर आना। बाबा जी मेरे, मेरा बिल्कुल बगल में मकान। बाबा जी मेरे घर आना। मेरा बिल्कुल मधुबन की है बात निराली। मधुबन की है बात निराली।
अरे मधुबन की है बात निरा, भर पियो अमृत प्यालिए, भर भर ओ भर भर पियो अमृत प्याली। लगेगा निस दिन ध्यान, बाबा जी मेरे घर आना, मेरा बिल्कुल बगल में घर आना, ए मेरे तुम घर आना, बाबा जी मेरे घर आना, बाबा जी मेरे घर आना, मेरा बिल्कुल बगल में मकान, बाबा जी मेरे हाँ बिल्कुल बगल में मकान, बाबा जी मेरे घर आना। चलते हैं जी हम तो बाबा के मधुबन, चलते हैं जी हम तो बाबा, बोले सभी, वहाँ दिल सभी के खिलते हैं जी, वहाँ दिल सभी के खिलते हैं जी, हम तो बाबा के मधुबन, चलते हैं जी हम तो बाबा के मधुबन, हम तो बाबा के मधुबन, चलते हैं जी हम तो बाबा के मधुबन, चलते हैं। बाबा ने हमको मिलना सिखाया, बाबा ने हाँ बाबा ने हमको मिलना सिखाया, बाबा ने हमको फूलों के जैसे खिलना सिखाया, फूलों के जैसे हम तो फूलों के जैसे ही खिलते हैं जी, हम तो बाबा के मधुबन, चलते हैं हम तो बाबा के मधुबन, चलते हैं जी हम तो बाबा के मधुबन। दुनिया वाले क्या पहचाने ये दुनिया, बाबा हमारे हाँ दिल की जाने, बाबा हमारे कि इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं जी, हम तो बाबा के चलते हैं जी, हम तो बाबा के चलते हैं जी, हम तो बाबा के मधुबन, चलते हैं। बाबा हमारा साथी कहलाए, बाबा हमारा बन के सहारा ये नाती कहलाए, बन के सहारा हम तो इनके भरोसे ही चलते हैं, हम तो इनके भरोसे ही चलते हैं जी, हम तो बाबा के मधुबन, चलते हैं जी हम तो बाबा के मधुबन, चलते हैं हम तो बाबा के बाबा हमको मधुबन बुलाए, बाबा हमको मधुबन बुलाए, मेरा बाबा हमको मधुबन बुलाए, बाबा हमको मधुबन बुलाए। ब्रह्मा तन में इनके ज्ञान से दीपक जलते हैं जी, इनके ज्ञान से दीपक जलते हैं जी, हम तो बाबा के मधुबन चलते हैं, हम तो बाबा के मधुबन चलते हैं, हम तो बाबा के मधुबन चलते हैं जी, हम तो बाबा के मधुबन चलते हैं, इनके नाम से हम तो बाबा के मधुबन चलते हैं जी, हम तो बाबा के मधुबन चलते हैं जी, हम तो बाबा के मधुबन चलते हैं।
भूपेंद्र भाई कहाँ है? अच्छा, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई है, भाई नई लक्ष्मी घर में आई है। सभी जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करते हैं। हम भूपेंद्र भाई जी की ओर से परमात्मा पिता को एक गुहार लगाएंगे दिव्य गीत के माध्यम से। मेरे मन में तुम बाबा, मेरे मन में तुम शक्ति की लहर भर दो, सदा साथ रहे तो मेरे, ऐसा ही मुझे भर दो, सदा साथ रहे तो मेरे, ऐसा ही मुझे भर दो। बाबा मेरे मन में तुम शक्ति की लहर भर दो, सदा साथ रहे तो मेरे, ऐसा ही मुझे भर दो, सदा साथ रहे तो मेरे, ऐसा ही मुझे भर दो। प्यारे दाता के संग में ही सदा जीवन गुजारो मैं, प्यारे बाबा के संग में ही सदा जीवन गुजारो मैं, अमृत भरी वाणी से सदा जीवन सुधारो मैं, अमृत भरी वाणी से सदा जीवन सुधारो मैं। महिमा बाबा दीन दयाल मेरे, बाबा दीन दयाल मेरे, नैनों में जगह दे दो, बाबा दीन दयाल मेरे, तुम शक्ति की लहर भर दो, बाबा मेरे मन में तुम शक्ति की लहर भर दो। महिमा तेरी सुनी, महिमा तेरी सुन करके आया हूँ शरण तेरी, अपना लो मुझे बाबा, यही अर्जी है मेरी, अपना लो मुझे बाबा, यही अर्जी है मेरी, कृपा भरा हाथ अपना, कृपा भरा हाथ अपना, तुम सिर पे मेरे रख दो, कृपा भरा हाथ अपना, तुम सिर पे मेरे रख दो, बाबा मेरे मन में तुम शक्ति की लहर भर दो, बाबा मेरे मन में तुम शक्ति की लहर भर दो, कृपा हर काम संवर जाए, कृपा से तेरी
प्रीत रहेगी सदा, ये प्रीत रहेगी सदा, विश्वास अटल कर दो, ये प्रीत रहेगी सदा, विश्वास अटल कर दो। ए जीवन दाता तुम, जीवन को सफल कर दो, ए जीवन दाता तुम, जीवन को सफल कर दो। आने वाला कल भी तेरी छाया मांगेगा, आने वाला कल भी तेरी छाया मांगेगा। हाँ, ये सोया हुआ संसार एक दिन तो ये जागेगा, ये सोया हुआ संसार एक दिन तो ये जागेगा। इन गम के पत्थरों को, इन गम के पत्थरों को तुम ताज महल कर दो, इन गम के पत्थरों को तुम ताज महल कर दो। ए जीवन दाता तुम, जीवन को सफल कर दो, जीवन को सफल कर दो। बाबा मेरे मन में तुम शक्ति की लहर भर दो, बाबा मेरे मन में तुम शक्ति की लहर भर दो। सदा साथ रहे तू मेरे, सदा साथ रहे तू मेरे, ऐसा ही मुझे वर दो, सदा साथ रहे तू मेरे, ऐसा ही मुझे वर दो। बाबा मेरे मन में तुम शक्ति की लहर भर दो, बाबा मेरे मन में तुम शक्ति की लहर भर दो, बाबा मेरे मन में तुम शक्ति की लहर भर दो। शक्ति की लहर भरने के लिए उस परम पिता शिव परमात्मा की शक्तियों की वर्षा करने के लिए निमित्त बने हमारे बीच में पधारे हैं आज हमारे परम आदरणीय, हमारे प्रिय परम श्रद्धेय आदरणीय भ्राता जी। आपको बता दें कि पूरे करनाल की सेवाओं के प्रभारी हैं आप, जिसमें असंध भी है और इसके साथ साथ उत्तराखंड में भी आप बहुत सेवाएं कर चुके हैं और कर रहे हैं। आपकी प्रेरणाओं से लाखों लोग, लाखों भाई बहनें इस ज्ञान का लुत्फ उठा चुके हैं और अपने जीवन में सुख शांति भी प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे हमारे परम आदरणीय भ्राता जी आज आप सभी के सम्मुख पधारे हैं। हम आग्रह करते हैं हमारे परम आदरणीय भ्राता जी से कि वो आप सभी के समक्ष अपने मुखारविंद से ज्ञानवर्धक और लाभदायक बातें सुनाएंगे और आप सभी के ऊपर ज्ञान वर्षा करेंगे। परम आदरणीय दैवी भ्राता जी, जोरदार तालियों से हम परम आदरणीय भ्राता जी का स्वागत करते हैं। आइयो, सर्वप्रथम मैं नव दंपति को
मुबारकबाद देता हूँ। प्यार से चले, क्योंकि स्नेह प्यार के, ये संसार प्यार पर टिका हुआ है। जब प्यार होता है तो ये संसार बहुत अच्छा लगता है। जब मन में खटास आ जाती है तो ये संसार नरक के समान लगता है। संसार वही है, परंतु स्नेह का सूत्र टूट जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। ये घर की भांति है। यदि छत के नीचे प्यार से रहते हैं तो उनको घर बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हमारा जो लक्ष्य है, हमारे जो सामने सैंपल हैं, वो श्री सीता, श्री रामचंद्र, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, राधे श्याम। हम क्यों इनके चित्र रखते हैं? क्योंकि ये स्नेह से भरपूर थे। परमात्मा को भी कहा जाता है प्यार का सागर। बोलते हैं ना हम सब, जब बाप सागर है तो बच्चे कैसे होने चाहिए? उनमें भी तो प्यार झलकना चाहिए नहीं? और यदि प्यार नहीं रहा तो बच्चे कहलाने के हकदार हैं। यदि बाप बहुत नेक इंसान हो और बच्चा बिगड़ा हुआ हो, कहेंगे किसका बच्चा? फलाने का। ना भाई, उसका तो नहीं हो सकता, वो तो बहुत नेक है, बोलेंगे ना। हम किसके बच्चे हैं? प्यार के सागर के बच्चे हैं। तो प्यार के सागर के बच्चों को कैसा होना चाहिए? प्यार से रहना है ना। हमारे अंदर से प्यार झलके। इसलिए जिस घर में प्यार है वो घर स्वर्ग है। जिस घर में प्यार समाप्त हो गया, स्नेह का धागा टूट जाए, तो घर नरक बन जाता है। घर को स्वर्ग बनाने के लिए हमें प्यार स्नेह की आवश्यकता है। परमात्मा को क्यों याद करते हैं? परमात्मा कोई खुशामद नहीं चाहता। परमात्मा जो चीज़ आपको चाहिए उसका स्रोत है। आपको घर में शांति चाहिए, शांति का सागर कौन है? परमात्मा है। आपको सुख चाहिए घर में, तो सुख का सागर कौन है? तो जो चीज़ हमको चाहिए जीवन में, उसका स्रोत केवल एक है, और किसी के पास ये चीज़ नहीं है। मनुष्य के पास तो क्षण भंगुर है, थोड़ी सी है। प्यार आज स्वार्थ का रह गया है। स्वार्थ पूरा हो गया तो मैं कौन तुम कौन। प्यार कौन सा हुआ? स्वार्थ का, उसका तो कोई फायदा नहीं है। सच्चा प्यार नहीं है कि किसी के पास प्रॉब्लम है उसमें जाके हम सहयोग दें, तब लगेगा कि ये मेरा असली प्यारा है। माना आपको कोई प्रॉब्लम आई और आप जिस पर विश्वास करते हो उसने मुंह फेर लिया, सोच में पड़ जाएगा कि इस पर तो मुझे पूरा विश्वास था। परंतु जिसने आपको आके कहा नहीं आप चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, वो सहयोग दे जाए, तो आगे प्यारा कौन रहेगा? जिसने अब दिया है, जो रियल है। इसीलिए ये सारी शक्तियाँ परमात्मा के पास हैं। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा को याद करो। और किसी के लिए नहीं कहा जाता आप उसको याद करो। यही कहा जाता है ना, परमात्मा पिता को याद करो। क्योंकि परमात्मा सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता का सागर है। उस सागर से यदि हमारा संबंध है तो हमें वो शक्तियाँ हमारी आत्मा में उतरती रहेंगी। आज क्यों ऐसा हो रहा है कि हर मन टेढ़ा हो रहा है?
कारण परमात्मा से रिश्ता टूटा हुआ है। टेढ़ी ईंट कोई लग जाए दीवार में, वो अच्छी लगती है? बोलो। अच्छा, टेढ़े मेढ़े संस्कार अच्छे लगते हैं? वो भी तो अच्छे नहीं लगेंगे। किसी में ऐंठ हो, ऐंठ मीन अकड़ाव, मैं बड़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं मेरे पास बहुत ज़मीन है, ये सब ऐंठ है, ये टेढ़ी ईंटें हैं सब, जिसको ये अभिमान है। यहाँ किसी का कुछ है परमानेंट? किसी का परमानेंट है? जब किसी का परमानेंट इन सब मेहमान है, फिर अकड़ाव किस चीज़ का? किसी को शरीर का अभिमान है, मैं सुंदर हूँ, कितने दिन की सुंदरता है? आकर शमशान में जाएगी, रह जाएगी। इसीलिए अभिमान किसी चीज का नहीं, सब पराया है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब पराया है। अच्छा, पराई चीज से कोई प्यार होता है? किसी की ये चीज है, हमें उससे कोई प्यार होगा? नहीं होगा। तो भगवान कहता है ये सब पराया है। इसलिए कहीं लगाव नहीं होना चाहिए। गीता कहती है लगाव नहीं, परमात्मा से स्नेह रखो, ये सब भरपूर रहेंगे। जिनमें हम लगाव रख रहे हैं वो आपके लगाव रखने से भरपूर नहीं रहेंगे, कम हो जाएंगे। जब परमात्मा से लगाव होगा तो ये भरपूर हो जाएंगे। तो फायदा क्या हुआ? एक से लगाव रखने का हुआ ना। यदि हम सब से लगाव रखेंगे तो सभी से दुख आएगा। इसलिए लगाव दुख का कारण है। जो आत्माएं दुनिया के संबंधों में, लगावों में फंसी हुई हैं, उनकी बुद्धि में परमात्मा का वास नहीं होता है। जहर और अमृत एक जगह नहीं रह सकते। रह सकते हैं? बोलो। तो एक तरफ भगवान है, एक तरफ दुनिया है, किसको स्वीकार करेंगे? दिखाया ना एग्जाम्पल महाभारत में, अर्जुन ने भगवान मांगा और दुर्योधन ने दुनिया मांगी। दुनिया मांगी ना उसने। तो अब फायदे में कौन रहा? अर्जुन रहा फायदे में, और दुर्योधन हंस रहा था। अर्जुन की बुद्धि को क्या हुआ? कुछ नहीं लिया, इसको ले लिया, इसका क्या करेगा? ये तो कह रहा मैं युद्ध भी नहीं लड़ूंगा। फिर जब ये युद्ध ही नहीं लड़ेगा, इसके लेने का क्या फायदा? परंतु दुर्बुद्धि था, सद्बुद्धि अर्जुन के पास थी। उसको पता था कि जब सर्वशक्तिवान है तो ये क्या करेंगे? जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी तूफान? तो जो भगवान को साथी बना लेता है उसका साथ भगवान देगा और सारी दुनिया उसकी है। जो भगवान को छोड़ देता है ये दुनिया भी उसको नहीं पूछती है। तो दुख भासने लगता है क्योंकि उसने भगवान को मिस कर दिया। चीज़ तो उसकी है, यह सारा संसार किसका है? परमात्मा का है। भगवान ने इसलिए नहीं भेजा कि तुम जाकर वहाँ मस्त हो जाओ, उसी के घर जाना है, फिर वो पूछेगा हिसाब। हाँ भाई भेजा था, क्या किया? मैं तो उड़ गया दुनियादारी में, तुझे भूल गया, यही कहेंगे ना फिर। तो इसलिए हमें उसको भूलना चाहिए? नहीं चाहिए। भगवान ने ये नहीं कहा कि घर बार छोड़कर जंगल चले जाओ, ये तो भगवान ने गीता में कहा ही नहीं। उसने तो कर्म योग का ज्ञान दिया है, कर्म को संन्यास करने के लिए नहीं कहा है।
अर्जुन भी गृहस्थी था, गृहस्थी था नहीं, उसको ज्ञान दे रहा है। इसीलिए परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए मुझे याद करो। जब बुद्धि तुम्हारी मेरे में रहेगी तब तुम्हारा गृहस्थ ठीक चलेगा, गारंटी है। परंतु गृहस्थ में आज अशांति क्यों आई है? क्योंकि हम एक तो भगवान को याद करना छोड़ गए, दूसरा हमारा स्वभाव तरल और सरल नहीं रहा। तरल और सरल जिसका स्वभाव है वहाँ भी मिक्सअप हो जाएगा। तरल और सरल माना स्वभाव बिल्कुल सरल हो, फिर देखो सब में मिक्सअप हो जाएंगे। और यदि स्वभाव सरल नहीं है, हार्ड है, हार्ड चीज तो टूट जाती है। तूफान आ रहा हो, सख्त वृक्ष होगा टूट जाएगा, और लचीला होगा तो झुक जाएगा और फिर खड़ा हो जाएगा। क्या कारण? क्यों? तरल और सरल है, स्वभाव कठोर नहीं है। इसलिए स्वभाव में जो कठोरता आज आई है वो बिल्कुल हमारे घरों को बर्बाद कर रही है। घरों में शांति चाहिए थी, घरों में प्यार चाहिए था, घरों में सहनशीलता चाहिए थी। आज सहनशीलता की शक्ति रही? किसी को जरा छेड़ के देख लो, पता चल जाएगा। सहनशीलता नहीं रही है, और घर बसता है सहनशीलता के आधार पर। क्योंकि परमात्मा एक बात कहता है कि बच्चे जितने सहनशील होंगे उतने आगे बढ़ेंगे, जितने निर्माणता रखोगे उतना अच्छा घर निर्माण होगा। आज निर्माणता नहीं है, झुकना कोई नहीं चाहता, झुकाना चाहते हैं सब। संस्कार आ गया ना, ये झुकाओ। बहू कहती है सास मेरे आगे झुके, और सास कहती है मैं बड़ी हूँ बहू झुके। हो गया टकराव। इसीलिए जहाँ झुकना सीख जाता है जो, वो कभी भी मार नहीं खाता है, वो उसका जीवन सफल रहेगा। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाना है। आज हम जल्दी से छोटी छोटी बातों में अधीर हो जाते हैं, छोटी सी बात टॉलरेट नहीं करेंगे, अधीर हो जाएंगे, धैर्य छोड़ देंगे और मुख से कुछ ना कुछ धुआं छोड़ देंगे। छूट जाता है ना, टूट जाता है मुख का। वो क्या है, धुआं की तरह है ना मुख। इससे तीर कमान चल जाएगा, फटाफट चलेगा। क्योंकि अधीर है, धैर्य नहीं है, गहन विचार नहीं है। जब ये गहनता नहीं है जीवन में, मन शांत नहीं है अंदर से, तब घर का माहौल खराब हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहता है बच्चे, मैंने तुमको सर्वगुण संपन्न बना के भेजा था। सारे गुण तो इंसान में, इंसान भगवान का रूप माना गया था, माना था नहीं माना था। परंतु आज इंसान भगवान नहीं शैतान का रूप बना है। भगवान तो छोड़ दिया हमने, हमारे मन पर शैतान का डेरा है। इसलिए अपने मन की इस बीमारी को ख़त्म करना है।
गृहस्थ में तो भले रहो, परंतु गृहस्थ को आश्रम जैसा बना के रखो, तब गृहस्थ आश्रम है। वैसे गृहस्थ आश्रम कैसे कहलाएगा? ऐसे तो नरक बन रहा है, कुरुक्षेत्र का मैदान बन रहा है। इसीलिए बहनें जो हैं, मैं आपको एक बात गहन देता हूँ, नारी शक्ति है। आपकी सवारी किस पर दिखाई है? शेर पर। दिखाई नहीं दिखाई? बिठा दो बहन जी को शेर पर, दुर्गा लगेगी नहीं लगेगी? हाँ, तो दुर्गा शक्ति का रूप है, शेर पर सवारी कर रही है। और भाइयों की सवारी तो चूहा दिखा दिया है। हम तो मारे गए हैं, चूहे पर बैठा दिए। हमारे चित्र कैसे दिखाए? गणेश का पेट आगे दिखा दिया, हनुमान का मुंह ऐसा दिखा दिया। और देवियों के चित्र कितने अच्छे दिखाए जाते हैं, सुंदर दिखाए जाते हैं। भाई तो इतिहास में मारे गए, मैं आपको बता देता हूँ। कहीं उठा लो, बेचारों की कोई गति हो रही है पूरी, हैं? और बहनों को इतिहास ने बहुत आगे रखा है। देखिए, गीता पढ़ते हैं तो किसका नाम पर है? बहनों के नाम पर है या नहीं? गीता माता, गीता को पिता कहा किसी ने? नो। भारत माता, भारत को पिता कहा? माता कहा। गायत्री मंत्र जपा, वो भी बहनों के नाम का, जब बहनों के नाम से है या नहीं? तो नारी की पूजा रही है, क्योंकि भारत की नारी महान थी। इसीलिए सीता माँ रावण की जेल में रह के भी अपनी पवित्रता बचा के लाई थी। कम बात नहीं है। द्रौपदा भरी सभा में चीरहरण करने की कोशिश की गई, परंतु हरण नहीं कर सके पापी। नारी की महिमा है, परंतु नारी जब अपने सम्मान में आ जाए, अपने को पहचाने, एक नारी सारे घर को ठीक रख सकती है। 4 बच्चे हैं, माँ को पता है इस बच्चे का ये स्वभाव है, इसका ये स्वभाव है, इसका, उसको उसी तरह से डील करती है। और 2-4 दिन मायके चली जाए और भाई के हाथ में बागडोर आ जाए, सारे पिटेंगे। पिटेंगे नहीं पिटेंगे? और आते ही देखेगी कुरुक्षेत्र का मैदान बना दिया, क्योंकि टॉलरेंस पावर नहीं है, समाने की शक्ति नहीं है। इन शक्तियों की जरूरत है। नारी के अंदर सहनशीलता और समाने की शक्ति होती है। हर बच्चे के स्वभाव को संभालेगी, बताएगी नहीं इसमें क्या कमी है, तब घर चलता है। इन 2 शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। जब ये 2 शक्तियां का हम पल्लू छोड़ देते हैं, तब घर झगड़ा बन जाएगा। इसलिए 2 चीज़ें साथ रखो अपने घर में रहते हुए, क्योंकि हमें सबसे पहले घर में शांति की आवश्यकता है। आप सवेरे सवेरे लड़ लो, आपका सारा दिन कैसा चलेगा? कैसा रहेगा? दिल नहीं लगेगा घर में, कोई चीज़ खाने को अच्छी नहीं लगेगी, मन खराब हो गया सवेरे ही। इसलिए कहते सवेरे भगवान को याद करो ताकि सारा दिन खराब ना जाए, इसलिए तो कहा जाता है ना। इसलिए कोशिश करो कि हमने अपने मन की स्थिति को हिलाना नहीं है। ऐसे नहीं कहा ऋषि मुनियों ने, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
बोलते आ रहे ना, ये मन की स्थिति को संभालना सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि पोथे पढ़ो, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ो, नहीं, मन की स्थिति को संभालना। बस घर में रहते हुए मन की स्थिति खराब ना हो पाए। मान लिया जाए किसी ने आपको कोशिश की डिस्टर्ब करने की, उल्टा सुल्टा बोल दिया, तब आपने क्या करना है? परीक्षा तो आपके आगे 24 घंटे है, एग्जामिनेशन हॉल में हैं आप। बच्चे की परीक्षा तो साल के बाद होती है, पर आपकी तो सारा दिन परीक्षा है या नहीं? बोलो, एग्जामिनेशन हॉल में आप 24 घंटे। तब आपने उनकी बात को एक कान से सुनना है और दूसरी से 2 कान इसलिए है, नहीं तो एक ही रह जाता। बाहर निकाल दो, सुनी अनसुनी। अपने मन को विचलित न होने दो। गीता में क्या कहा भगवान ने? हे अर्जुन, निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय में समान। बोला ना, मान अपमान, आपका अपमान कर रहे हैं, कोई आपकी बढ़ाई कर रहा है, परंतु आप सम रहो, धैर्य। ये सबसे बड़ी अवस्था ऊंची है। जो ये धारण करता है वो महान कहलाता है। देवियों को क्यों इतना लोग याद करते हैं? उनकी ये अवस्था थी। जिसकी ये अवस्था सम हुई है उसकी पूजा होती है। जिस घर की नारी ऐसी बन जाएगी, सारा घर उसके पैरों में होगा। आई बात समझ में? सिर्फ आपने एक, ये सूत्र दे रहा हूं आपको जीवन का, क्योंकि सब बहनें बैठी हैं, क्योंकि भाई तो उनकी तो गौण है मैटर। सत्संग में कौन ज़्यादा होती हैं? बहनें होती हैं। भाई मिलता है कोई? होगा 1-2-3 काने मिल जाएंगे बस, ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं है। तो इसीलिए वंदे मातरम गाया गया है, वंदे पितरम नहीं गाया गया है। भारत माता की जय है ना, भारत पिता की जय बोल ली किसी ने? बोल लेंगे नहीं, कोई नहीं बोल सकता। भगवान ने माताओं को आगे किया, समझे ना? भगवान ने कलश भी किस पर रखा? सरस्वती पर। ज्ञान का कलश किसके पास है? सरस्वती पर है, ज्ञान की देवी है। इसीलिए आप में परमात्मा की दृष्टि में हैं। आपके घर हम आए हैं, परमात्मा आपको सूक्ष्म में आकर दृष्टि दे रहा है, समझे ना? इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं। अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए हमें अपने जीवन को संतुलित करना है। संतुलित जीवन हीरे तुल्य है और असंतुलित जीवन कौड़ी तुल्य है। सारा दिन डिस्टर्ब बीत गया तो कौड़ी तुल्य हो गए नहीं, और सारा दिन खुश मौज में तो हीरे तुल्य है। आई बात समझे? अच्छा, डिस्टर्ब होने से बीमारियां नहीं आएंगी क्या? आज ज़्यादा बीमारी क्यों बढ़ती जा रही है? सभी मन अशांत है, मन पर मनोबोझ है। कहता भी रो क्यों रहा है? कहता जी शक्ल ही ऐसी है, क्या करें? तो भगवान ने तो भली चंगी दे रखी थी, परंतु हमने उसको बना लिया अपने संकल्पों से। हमने अपने संकल्प उच्च रखने हैं। अपने आप को सम्मान में रखो कि मैं भारत की माँ हूँ, समझे? मैं भारत धरती, महान धरती पर पैदा हुई हूँ।
आप चाइना में, जापान में, अमेरिका में पैदा हो जाएं, कोई मान्यता नहीं है। मान्यता किसकी है? भारत की है। भगवान कहाँ आया? भारत में आया। सबसे ज़्यादा ऋषि मुनि साधु संत महात्मा पीर पैगंबर कहाँ आए? सब भारत में। आप देवभूमि पर हैं, इसीलिए अब सबसे महानतम वैसे हैं, परंतु हमने अब फिर और महान बनना है, उच्च बनना है, अपने जीवन को निखारना है। कहते तो हैं मनुष्य जीवन हीरे तुल्य है, बोलते हैं ना, परंतु क्या हमारा जीवन हीरे तुल्य है? देखना तो इस चीज का है। भगवान ने तो आपको एहसान करके मनुष्य जीवन सौंप दिया, उसका एहसान है या नहीं? फिर हमने उसको कैसे बिताया? कौड़ियों के भाव, हीरों के भाव तो नहीं। ये गांव है, इसमें 200 वर्ष पहले कौन लोग रहते थे? 200 वर्ष बाद कौन रहेंगे? कोई अता पता नहीं, क्योंकि हीरे तुल्य पैदा कोई हुआ नहीं। सब कौड़ियों के भाव चले गए। इसलिए हमें अपना जीवन वैल्यूएबल बनाना है। आज मनुष्य आत्माओं में सब कुछ देखते हुए कि संसार की हालत क्या है, वैराग वृत्ति नहीं है। एक बार एक राजा था, उसने अपने यहाँ एक प्रोग्राम रखा, अपने गुरु को भी बुलाया और नज़दीक के राजे महाराजाओं को, राजकुमारों को भी आमंत्रित किया। रात का प्रोग्राम था, खाने पीने का भी था, और फिर एक नर्तकी बुला ली नृत्य करने के लिए। नर्तकी नृत्य कर रही थी, उसके तबलची को नींद आ गई, जैसे ऐसे उसके तबलची को नींद आ गई। उसने पलक झपक ली। तो क्या हुआ? उसने बोला, बहुत गई थोड़ी रही, पल पल रहे बिताए, एक पलक के कारण, एक पलक, जब एक पलक के कारण तो कलंक ना लग जाओ। उसने नर्तकी ने ये बोला भी, एक पलक तू झपक ली तने, उसके कलंक लग जाएगा, सारे कहेंगे तबलची तो सो रहा है भाई। तो क्या हुआ कि उसका गुरु उठा, गुरु को कुछ आभूषण राजा ने दे दिए थे कि नर्तकी, उसने आभूषण उसके पैरों में रख दिए। सारे देखने लगे, क्या बात? कहता है, मैंने सारी उम्र तप किया और मैं आज नर्तकी को देखकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। नर्तकी बहुत सुंदर थी और गीत गाते उसमें सुंदरता का और वो हो जाता है, और मैं अपनी आँखें सारी रात मैली करता रहा, मेरी तो भक्ति सारी खत्म हो गई। और नर्तकी ने मुझे संदेश दे दिया, एक पलक के कारण कलंक न लग जाए। ये थोड़ी सारी उम्र मेरी गई भक्ति में और मेरे ऊपर तो ये कलंक लग गया। और वो कि मैं तो जा रहा हूँ संन्यास लेकर। उसने फिर गाया, बहुत गई थोड़ी रही, पल पल रहे बिताए, एक पलक के कारण ना कलंक लग जाए। लड़की उठी, राजा की राजकुमारी, उसने अपना 9 लखा हार उसके पैरों में रख दिया। राजा बोला, बेटी क्या हुआ? अरे पिताजी, मैं बड़ी हो चली हूँ, आपने मेरी शादी नहीं की। मैं सवेरे आपके महावत के साथ भागने वाली थी और मैंने इसकी बात सुनकर मुझको एक और झटका लगा।
कि भी शादी तो तेरे पिताजी कर ही देंगे, रखेंगे तो नहीं, तो क्यों कलंक लगवा के जा रही है। अब ये भी ना करो सरिता कुछ, तो क्यों कलंक लगवा के जा रही है। इसलिए मैंने बैराग आ गया मुझे। राजा बड़ा हैरान, उसने फिर यही बात दोहराई दोबारा। फिर अब राजकुमार उठा, राजकुमार ने उसके स्वर्ण मुद्राएं डाली पैरों में, कहने लगा मुझे आज मेरा दिल बदल गया, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, पिताजी मुझे राजपाट पर नहीं बिठा रहे। मैंने सोच रखा था कल रात को पिताजी का मर्डर करूँगा और उसके बाद राज खोस लूँगा, ऐसे तो बूढ़ा देता नहीं। इसने मुझे सबक दे दिया भी राज तो तेरा ही है, चाहे पिताजी बैठे तू बैठे, राज तो तुम्हारा ही है, तो क्यों एक पल के कारण कलंक लगवा रहा है। इसने मुझे दिशा दे दी है। अब राजा तो सोच में पड़ गया। राजा ने कहा ऐसा है, राजकुमार आ रहे हैं, लड़कियों का ले राजकुमार को तू अपने लिए ढूंढ ले, जिसको जयमाला डाल देगी मैं भेज दूंगा, तेरी शादी आज ही हो जाएगी। लड़के को कहा भाई तू राजपाट पकड़, मैं भी गुरुजी के साथ चल पड़ा हूँ, संन्यास ले लिया। देखिए एक छोटी सी घटना ने, एक शब्द ने कितनों का जीवन बदल दिया है। हमारे जीवन में भी बहुत घटनाएं आती हैं, परंतु हम बदलाव उत्पन्न नहीं करते हैं। राजा भर्तृहरि थे, उनके जीवन में बदलाव कैसे आया। बहुत अच्छा राजा था। एक साधु उसके यहाँ एक फल लेकर आया, कहता ये अमर फल है राजन, आप खा लो, आप जैसा राजा नहीं मिलना। उसने फल रख लिया, सन्यासी चला गया। राजा भर्तृहरि को अपनी पिंगला नारी से बहुत प्यार था, उसने फल उसको दे दिया। पिंगला नारी ने देखा फल अमर फल है, उसने, उसका प्यार मुख्य सेनापति से था, उसने फल मुख्य सेनापति को दे दिया। सेनापति का प्यार एक वैश्य से था, वैश्य ने फल लिया, उसने कहा तुम इस फल का क्या करेगी, तेरा पहले जीवन पतित है। हमारा राजा बहुत अच्छा है, राजा भर्तृहरि जैसा तो मिलना ही कोई नहीं, इतना अच्छा राजा, मैं ये फल उसके पास ले चलती हूँ। वो फल राजा के पास लेकर गई दरबार में। राजा भर्तृहरि ने देखा ये तो वही फल है, सोच में पड़ गया, दिल हिल गया, ट्रेस आउट करा मैटर कि मैंने रानी को दिया था, रानी ने मुख्य सेनापति को दिया, मुख्य सेनापति ने वैश्य को दिया, वैश्य मेरे पास ले आई। जिससे तू प्यार करता है वो किसी और से करती है, जिससे वो करती है वो किसी और से करता है, झूठा प्यार है। और संन्यास ले गया था। तब उसने वैराग शतक लिखे थे कि संसार के अंदर जिसको वैराग वृत्ति आई है उसने भगवान को पाया है। वैराग वृत्ति किसी को भी आ सकती है, जरूरी नहीं जंगल में जाकर, घर में रहते भी हम वैरागी बन सकते हैं। यदि मेरा किसी चीज में लगाव नहीं है तो मैं चाहे महल में रहूं चाहे झोपड़ी में रहूं, सोने के बाद पता चलेगा कि मैं महल में रह रहे झोपड़ी में हूं। मैं छोटा था,
पिताजी के साथ खेत में जाता था, चावल जीरी काटते थे और वो गेहूं डोल पर ही सो जाते थे, थक जाते थे। सो जाते थे, नहीं सो जाते। डोली पर भी ऐसी नींद आती है कि महलों में नहीं आती, डलप के गद्दों पर नहीं आती। आती है नहीं आती? किस किस को अनुभव है डोली पर सोने का? किसी को नहीं है तो मैं फर्स्ट आ गया फिर तो। मुझे अनुभव है। तो सोने के बाद महल और झोपड़ी बराबर है। घरों में रहना है परंतु अटैचमेंट नहीं। ये मेरा घर है, ये उसका घर है, ये भगवान के हैं सब। भगवान ने हमें जहाँ रखना है वहाँ रखेगा। बढ़ने के लिए वृक्षों को आसमान खाली है, पर कहाँ तक बढ़ते हैं? जहाँ तक कुदरत रखती है। इसीलिए वो परमात्मा भी हमें जो देगा हम उसी में संतुष्ट हैं। जिसने ये मंत्र सीख लिया वो वैरागी है। जरूरी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर बहुत सुखी हो, वो सबसे ज़्यादा दुखी है। सुख तो मन की स्थिति है। खाना हमने 36 प्रकार का खा लिया, 1 मिनट का टेस्ट है, उसके बाद पता चलेगा खत्म। इसीलिए कहीं पर भी मन की स्थिति नहीं हिलनी चाहिए। हम सादा खाना खा रहे हैं और बहुत हलवा पूरी खा रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हजम जो हो जाए वो बढ़िया है। और खा तो हलवा पूरी ली और हजम कर नहीं रहे, फायदा होगा कुछ? कोई फायदा नहीं। इसलिए मन की स्थिति को ठीक करना है, जो सबसे बड़ा सूत्र है। जिसने मन की स्थिति को संतुलित कर लिया वो सबसे बड़ा योगी है, चाहे वो गृहस्थ में है। इसलिए राजा जनक को क्या दिखाया हमने? राजपाट करते हुए भी योगी है या नहीं? एक बार उसके पास एक सन्यासी आ गया, कहने लगा कि जी मुझे समझ नहीं आती, आप राजमहल में रहते हुए कैसे विदेही कहलाते हो? कहने लगा सीखना चाहता है, समझना चाहता है? कहता हाँ जी। कहने लगा ये मैं दीपक देता हूँ तेरे को, इस सारे महल को देख के आना, फिर मुझे बताना तूने क्या देखा। मगर एक शर्त होगी, तेरे पीछे एक सैनिक होगा, तलवार लेके चलेगा। यदि ये दीपक बुझ गया तो तुझे मर्डर कर देगा, तेरा सिर कलम हो जाएगा। अब सन्यासी को तो अंदर से हो गया मुश्किल घड़ी। अब राजा तो उसका वचन टाल भी नहीं सकता था। दीपक लेके चल पड़ा, पीछे से सैनिक लिए तलवार चल रहा है। अब वो दीपक को बचाने में ही लगा रहा बेचारा, महल क्या देखता। उसको तो फिक्र हो गया, सारा महल घूम के आया, दीपक तो नहीं बूझा, पर उसको कहा बोल भी क्या देखा महल में? कहता जी महल में क्या देखता, मैं तो दीपक बचाने में ही लगा रहा। मुझे पीछे पीछे आपने सैनिक खड़ा कर रखा था। कहता यही स्थिति मेरी है, मैं अपना आत्मा रूपी दीपक जगा के रखता हूँ तो मैं इस संसार को नहीं देखता। इसलिए मेरी कोई इसमें अटैचमेंट नहीं है, महलों में भी। तो इसलिए राजा जनों को विदेही राजा कहा गया है। भगवान क्या कहता है, बच्चे तुम कौन हो? आत्मा। शरीर तो आपको, मोटर गाड़ी आपकी, ड्राइवर तो अंदर बैठा है, बैठा है नहीं बैठा, ड्राइव करता है गाड़ी को।
इस 2 मन के शरीर को लिए भाग रहा है कौन? आत्मा। शक्ति है, एक ऊर्जा है, चेतन ऊर्जा है, जो आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, यहाँ बैठी है। इसलिए यहाँ तिलक देते हैं ना, टीका, टीका कहते हैं ना इसको। भगवान ने कहा था तुम सृष्टि मंच पर जा रहे हो, अपने स्वरूप में टिक कर रहना, भूलना मत कि मैं आत्मा हूँ। मगर हमने क्या किया? हम टिकने की बजाय टीका लगा दिया। टिके तो नहीं, टिक तो गए मैं फलाना हूँ, ढमकाना हूँ, मैं सीता हूँ, मैं गीता हूँ, हैं? उस रूप में टिक गए ना हम तो, परंतु रियल स्वरूप हम भूल गए। भगवान के घर से आए थे, भगवान के घर जाएंगे कौन? शरीर तो जाएगा ना, आया था वहाँ से, ये तो माँ बाप ने दिया, और हम दुनिया को रिटर्न करके चले जाएंगे। लेके तो नहीं जाएंगे, दे के जाएंगे, पकड़ो भाई अपना, हम चले अपने घर। ऐसा ही है ना, सच्चाई तो यही है। तो परमात्मा कहता है जिस स्वरूप में तुम उतरे थे उसी स्वरूप में आप वापस आओगे, और मैं ये कहता हूँ कि उसी स्वरूप में संसार में रहो। वो भूल गए हैं, ये मिस हो रहा है, नहीं हो रहा। और जितना आप अपने घर में बैठकर उस स्वरूप में रहोगे, उतनी शांति की वर्षा आपके ऊपर चलती रहेगी। क्योंकि परमात्मा कहता है आत्मा के ऊपर शरीर एक रबड़ है। जैसे बिजली की तार होती है, उसको रबड़ होती है ना ऊपर। यदि हमें बिजली की तार जोड़नी पड़ जाए तो ऐसे तो नहीं बांधेंगे, ऊपर से रबड़ उतारेंगे ना, तब कनेक्ट करेंगे, फिर ऊपर रबड़ चढ़ाएंगे। यही है ना सिस्टम। तो परमात्मा जो है वो सूक्ष्म तार है, ज्योति है, प्रकाश है, इसलिए ज्योत जलाते हैं। ये जो ज्योत हम जलाते हैं ये परमात्मा का सूचक है। ये परमात्मा ज्योत है और हमारी ज्योत भी मस्तक में बैठी है, इसलिए मस्तक में ये तिलक दिया जाता है। इस ज्योत का संबंध उस ज्योत से है, तभी कहते हैं ना ज्योति ज्योत में समाई, बोलते हैं ना। इस ज्योत के स्वरूप में टिकना ही ज्ञान है। ये भूल गए सब। यदि आप बैठकर 2 मिनट अपने स्वरूप में बैठ के देखो कि मैं आत्मा हूँ, मस्तक के बीच में मैं ऊपर से उतरी हूँ परम धाम से, तो आपको शांति की अनुभूति हो जाएगी। करके देख लेना। शांति की कोई दुकान नहीं है? शांति की दुकान है जहाँ बिकती हो? नहीं है। परंतु मैंने आपको सूत्र दिया है। यदि आपको शांति चाहिए, तब यदि आप ऐसा सोचेंगे तो आपको शक्ति की अनुभूति हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा को लोगों ने सर्वव्यापी क्यों कह दिया? है नहीं है तो परम धाम के रहने वाला। परंतु हम उसकी शक्ति को जहां बैठे ले सकते हैं। इसीलिए कहा ना भगवान को याद करो, इसका मतलब शक्ति मिलेगी। अब हम शक्ति लें कैसे, ये हमको तरीका नहीं। ये बहनें आपको ये टेक्निक सिखलाती है कि कैसे आप शांति प्राप्त कर सकते हो, कैसे अनुभूति करें। और सवेरे आप नाश्ता कर लें हैवी, दोपहर को ना भी मिले चल जाएगा। हमारे प्राचीन पहले लोग जो बुजुर्ग होते थे वो तगड़ा नाश्ता करके चल देते थे, खुंडी उठा के कहीं भी जाना है 20 मील 30 मील चले जाते थे, मगर भूख नहीं लगती थी, अच्छा खा लेते थे पहले ही। परमात्मा कहता तुम भी सवेरे उठकर अपनी आत्मा को शक्ति से भर लो और सारा दिन मस्त रहो।
और शक्ति होगी नहीं तो मस्ती आएगी नहीं। शक्तिहीन आत्मा मस्त हो जाएगी, वो तो दुखी हो जाएगी छोटी सी बात सुनकर। शक्तिशाली आत्मा और कमजोर आत्मा की क्या निशानी है? जैसे कोई कमजोर आदमी हो, थोड़ी सी गर्मी आई तो छिंके मार रहा है, थोड़ी सी सर्दी आई तो छिंके लगा रहा है। क्या हो गया भाई? भाई मौसम बदल रहा है, कमजोर है। बुखार आ गया, डॉक्टर की दुकान पर खड़ा है। पर जो शक्तिशाली है, न गर्मी का पता न सर्दी का पता। इसी तरह से कमजोर आत्मा की निशानी है, थोड़ी सी बात भी टॉलरेट नहीं करेगा, शक्ल बदल लेगा। ये है निशानी। और शक्तिशाली आत्मा की निशानी है, उसको कुछ कहता रहो, कहता मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में है, वो मस्त है, इसलिए वो शक्तिशाली है। छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज नहीं होगा, छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाएगा, क्योंकि मामला तो दिल का ही है। इसीलिए घरों में रहो, पहली बात रखो कि घर में शांति का होना जरूरी है, और अपने मन की स्थिति को बिगड़ने मत दो, इसको संभालना है। ये संभालना सीख गए तो घर चलाना सीख गए। घर का जो हेड होता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। हेड तो बने परंतु हेडक नहीं बने। समझ गए मेरी बात? कई हेडक बने फिरते हैं। मैंने बहुत बूढ़ियाँ देखी हैं, कई बूढ़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, बहू को बड़े गले लगा के रखेंगी, प्यार देंगी, स्नेह देंगी, और कई आगी है, लेके कुछ भी नहीं आई है। हाँ, तो उससे क्या है, घर का वातावरण खराब हो जाएगा। एक शब्द बोलने से, एक शब्द से घर का वातावरण खराब। इसीलिए शब्द कौन से बोलने हैं? ऐसे शब्द बोलने हैं जिससे बच्चों का उत्साह बढ़े। ऐसे शब्द बोलने हैं जिससे उत्साहित रहे, प्रशंसा करो। समझे ना? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। शादी में हम कुछ भी देते हैं लड़की को, मैं कहता हूँ सास ससुर को क्या मिलता है? एक अंगूठी, एक कंबल, कितना दे देते हैं? बूढ़े बूढ़ी के तो यही है। जब तेरे मिलना ही कुछ नहीं, तूने क्या लेना, जो दिया दे दिया। सोचने की बात है, गहराई की। तो हमें ये संकल्प ही नहीं करना चाहिए, ये दान है। दान लेना नहीं चाहिए, देना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत कपल देखे हैं जिनके माँ बाप ने लड़की वालों से कुछ नहीं लिया, चुन्नी चढ़ा के चले आए। वो घर इतने फले फूले हैं बाद में, बहुत ज़्यादा। दान कर्ज है, ये देना पड़ेगा। इसीलिए हमारी भावनाएं लेने की नहीं, देने की होनी चाहिए। हम देवता थे, देने वाले थे, लेने वाले नहीं थे। हमारे ऋषि मुनियों के, देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाए जाते हैं? वरदान देते हुए ऐसे दिखाए जाते हैं क्या? फिर हम क्यों पसारे हाथ? इसीलिए घरों को दुरुस्त करने के मैं आपको सूत्र दे रहा हूँ। अब क्योंकि घरों में आप रह रहे, मैं तो सन्यासी आदमी हूँ, मेरा तो कोई घर बार है नहीं, जहाँ चला जाता हूँ वहाँ ठहर जाता हूँ। परंतु मैं आपको जरूर बतलाना चाहता हूँ कि कैसे अपने घर को दुरुस्त रखो। कामना नहीं रखनी है, भाग्य से जो आएगा आ जाए, परंतु अंदर मन में इच्छा नहीं। इच्छा आपको अच्छा बनने नहीं देगी। इच्छाएं कभी जीवन में सारी पूरी नहीं होती। होती हैं क्या?
हम रखें क्यों जब होती नहीं? छोड़ देना, वो अपने आप करेगा। क्योंकि हमें परमात्मा पर भरोसा नहीं रहा, परमात्मा से हमारा संबंध नहीं रहा। किसी का एक पैसा भी लेना पाप है। बैंक में 1 रुपये का अंतर पड़ जाए, बैंक के अधिकारी सारी रात लगा देंगे 1 रुपया कहाँ गया। गवर्नमेंट का है। जब वहाँ 1 का हिसाब है तो क्या खुदा के दरबार में नहीं होगा? बहुत ध्यान रखना है। कर्म फिलॉसफी है। आज मनुष्य दुखी अशांत क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कर्मों की गति खराब कर गए हैं। गीता में लिखा है भगवान ने, कर्म गति टारे नहीं टरे। ये अर्जुन बहुत गुव्य है। हमने तब हमारा जीवन प्रॉपर चलेगा, गृहस्थ ठीक चलेगा। हमने रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी
रुदन करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे हरे हरे बांसा की हरी मुरलिया, 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 हरे जगत फिरे काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। हे काला 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 कवे गुजरी, काला काला कवे गुजरी, मत काले का जिक्र करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। काला 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 सावरिया, काला 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 मेरा सावरिया, काला 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 मेरा सावरिया, काला 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 मेरा सावरिया। किसकी सूरतिया मन में बसे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी